दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हर जगह इसको लेकर बड़ी चिंता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना अब तय है। वहीं नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी ओमिक्रॉन के केसेस आए तो यहां रोजाना 13 से 14 लाख मामले आ सकते हैं। WHO ने आगाह किया है कि यूरोप में कोरोना का बड़ा तूफान आने वाला है और इससे बड़ी तबाही मचेगी। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात ओमिक्रॉन की। देश में ओमिक्रॉन कहां कहां फैला है, इसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं और वैक्सीन का ओमिक्रॉन पर क्या असर होता है, क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री। दुनिया भर में मचा है हड़कंप तो दुनिया भर के अखबारों में है बड़ी सुर्खियां। आज ओमिक्रॉन की पूरी कहानी। सबसे पहले ताजा खबरें। दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट्स और गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में बार, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी पर ही खुल सकेंगे। जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने को कहा गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मार्केट और ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने को कहा है। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में हैं, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। इस बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन दक्षिण दिल्ली में है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी दक्षिण दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील था। उस दौरान दिल्ली में 54,000 कंटेनमेंट जोन में से 27,000 अकेले इसी जिले में थे। एक बार फिर दिल्ली में मास्क न लगाने वालों और सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। आप बताएं कि ओमिक्रॉन जो हिंदुस्तान में फैल रहा है, दिल्ली नंबर 1 पर है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ओमिक्रॉन अब एक रियल थ्रेट है। हमने काफ़ी अपील की थी उस टाइम प्रधानमंत्री जी से कि भाई जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वहाँ की फ़्लाइट्स रोक दीजिए थोड़े दिन के लिए, पर अब तो ओमिक्रॉन आ गया है और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। अभी आपके प्रोग्राम में आने के पहले ही मैं मीटिंग लेके आ रहा हूँ उसकी तैयारियों की सारी, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओमिक्रॉन की वो थ्रेट से निपटने के लिए पिछले सेकंड वेव के दौरान जो जो कमियां रह गई थी उसको भी पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छी बात ओमिक्रॉन की ये है कि ये सीवियरिटी इसकी काफ़ी कम होती है। माइल्ड केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फैलता बड़ी तेज़ी से है लेकिन डेथ्स बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत कम हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां चल रही हैं। ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और बूस्टर डोज को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि बूस्टर डोज को भारत सरकार कब शुरू करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी अधिकांश आबादी का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। ध्यान रहे, केंद्र सरकार ने कहा था कि इस साल के अंत तक देश के एडल्ट्स का टीकाकरण वो पूरा कर लेगी। स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर बताया है कि मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम से कम 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने राज्यों से जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने, टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने, शादियों और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने की सलाह दी है। जिन जगहों पर एक साथ कई यानी क्लस्टर इन्फेक्शन हो वहां के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ कोरोना की मौजूदा वैक्सीन कारगर हैं? क्या कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाने से ओमिक्रॉन का असर नहीं होगा? भारत सरकार ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में बताया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि सरकार के टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा कोविड-19 के टीके
कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम नहीं करते हैं। हालांकि वैक्सीन की प्रभावशीलता में थोड़ी कमी आ सकती है। ओमिक्रॉन के संबंध में आंकड़े सीमित हैं और टीकों के प्रभाव को लेकर कोई समीक्षा भी नहीं की गई है। उनसे पूछा गया कि क्या देश में लग रहे टीकों से ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। मंडाविया ने बताया कि अब भी इस गंभीर बीमारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए टीके को उपयोगी माना जा रहा है, इसलिए टीकाकरण जरूरी है। अब बात समझने वाली है, आखिर ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों में इतनी चिंता क्यों है? ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? दरअसल ओमिक्रॉन वायरस एकदम अलग है, क्योंकि इसमें कई जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुए हैं। स्पाइक नाम है उस प्रोटीन का जो कोरोना वायरस के सरफेस पर होता है। यही वो हिस्सा है जहां वैक्सीन और कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज असर करती हैं। यानी स्पाइक प्रोटीन एकदम अलग हो तो उस पर वैक्सीन के असर न होने की आशंका होती है। स्पाइक प्रोटीन वायरस को इंसान के सेल में घुसने में मदद करता है। इस वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 तरह के म्यूटेशन हुए हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा होता है जो सबसे पहले हमारे शरीर के सेल के संपर्क में आता है। डेल्टा वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 2 ही म्यूटेशन थे। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ने से हड़कंप है। इंग्लैंड में रोजाना 10,000 मामले आ रहे हैं, जबकि फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में 1 लाख नए मामले रोजाना आ सकते हैं। जर्मनी, स्वीडन और पोर्चुगल में क्रिसमस मनाने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ओमिक्रॉन की खबर दुनिया के अखबारों के पहले पन्ने पर छाई हुई है। अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि ओमिक्रॉन से लड़ा जा सके। उन्होंने वैक्सीन लगाने पर खास जोर दिया। लंदन के द ऑब्जर्वर ने वैज्ञानिकों और जानकारों से बात करके खबर लगाई कि अभी से कड़ाई नहीं की गई तो ब्रिटेन में रोजाना मरीजों की संख्या 6 से 20 लाख तक हो सकती है और मौतें 600 से 6,000। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते शेयर बाजार और तेल की कीमतों में गिरावट आई है और कड़े प्रतिबंधों के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा, जैसे ही लग रहा था कि जीवन सामान्य होने वाला है, हम अब वैश्विक महामारी के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन हम सबको प्रभावित करेगा। मेरे करीबी दोस्तों को संक्रमण हो गया है और मैंने अपनी छुट्टियों की ज्यादातर योजनाएं रद्द कर दी हैं। कोविड के एक और मंडराते खतरे के बीच छुट्टियों का मौसम आना निराशाजनक है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। किसी दिन महामारी खत्म हो जाएगी और बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की देखभाल करें। वो समय जल्द आएगा। सबसे बड़ी बात जिसके बारे में पता नहीं है वो ये है कि ओमिक्रॉन आपको कितना बीमार बना सकता है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा जब तक हमें इस बारे में ज्यादा पता न चले। बिल गेट्स ने बूस्टर डोज को जरूरी बताया। बढ़ते ओमिक्रॉन के चलते इजराइल में बूस्टर डोज के बाद यानी तीसरी डोज के बाद अब चौथी डोज लगाने की योजना बन रही है। हालांकि ये डोज हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों को ही दी जाएगी। भारत में बूस्टर डोज पर देरी हैरान करने वाली है। जितनी देरी होगी उतनी मुश्किल बढ़ेगी। देखना है इस पर अंतिम फैसला कब होता है। इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद।